बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस की गुरुजी। बच्चों, हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2026 का है और ज़्यादा अच्छे नंबर आपके इस बार आ जाए, परसेंटेज बढ़िया बन जाए, इसलिए जो है डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये हिंदी का पार्ट 7 है। इससे पहले जो भी हिंदी के वीडियो पढ़ चुके हैं, सामाजिक विज्ञान के हैं या मैथ के हैं, जो भी आप वीडियो देख लीजिए और आपको बहुत सहायता मिलेगी बोर्ड परीक्षा में इस बार जो है। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट आपका नहीं करेंगे हम। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या है, साकेत किस युग की रचना है? तो हिंदी में साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। मैथिली शरण गुप्त की जो ये रचना साकेत है और ये द्विवेदी युग की रचना है। ये द्विवेदी युग की रचना है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस युग की रचना है या फिर साकेत के रचनाकार कौन है। तो आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन है, साकेत द्विवेदी युग की रचना है और मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। अगला चलिए, तार सप्तक के संपादक हैं। ये तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये पूरा नाम भी इनका पूछा जाता है। पूरा नाम पूछा जाता है कि जो है आगे का पूरा नाम बताइए, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये नाम है इनका पूरा। कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। देखिए, तार सप्तक में जो है 7 कवि हैं और 7 कवियों में जो है मेन उसके जो है संपादक वो अज्ञेय हैं। और अज्ञेय ने जो है 7 कवियों की जो रचनाएं हैं उसमें 7 तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं हैं और कुल मिलाकर जो है तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। और जो है तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने राहों के अन्वेषी कहा है। ये चीजें पूछी जाती हैं। प्रथम तार सप्तक का संपादन वर्ष, द्वितीय, तृतीय, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, युगवाणी किसकी रचना है? तो युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये तार सप्तक के संपादक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में इस बार आना है। और दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, देखिए तार सप्तक का दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन और 1951 में। और इस सब में के संपादक जो है अज्ञेय रहे हैं। भारतेंदु युग की समय अवधि 1868 से 1900 ईस्वी तक रही है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतेंदु युग के जो संपादक रहे हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। यहाँ पे ये चीज हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान लेना है। भारतेंदु युग के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र की समय सीमा अवधि 1868 से 1900 ईस्वी तक रही है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जनक भी माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। प्रयोगवाद के कवि हैं या प्रयोगवाद के जन्मदाता या कवि आपके अज्ञेय हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं हैं? तो 7 कवियों की रचनाएं। हमने पहले आपको बताया कि 7 कवियों की रचनाएं तार सप्तक में है, जिसके मेन कवि अज्ञेय हैं। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। और द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इसके जन्मदाता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी इसको द्विवेदी युग को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही ये युग माना जाता है, द्विवेदी युग। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहा है? तो हमने आपको पहले बताया, तार सप्तक के 7 कवि हैं और उसमें कवियों को राहों के अन्वेषी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड बार बार पूछा गया है। ये तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी जो है कहा है अज्ञेय ने। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशित कब हुआ था? 1959 ईस्वी में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त हैं और आप इनको कॉपी में लेके नोट करके याद कर लीजिए, बोर्ड में यहीं से प्रश्न आने हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और प्यारा सा कुल मिला के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। चलिए चलते हैं, आपको जो है यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की 4 रचनाएं 5 रचनाएं हैं। 5 रचनाएं पूछी जाती हैं परीक्षा में, हमने डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिख दिया है और इन चीजों को आप नोट कर लें। तो पहली रचना युगवाणी है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए पूछा ही गया है,
युगवाणी किसकी रचना है? तो युगवाणी पहली इनकी रचना है सुमित्रानंद पंत की। लोकायतन दूसरी रचना है। ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। कला कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगपत। चिदम्बरा भी बहुत पूछी जाने वाली रचना है। युगपत। ये जितनी 5 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और कुल मिला के जो है यहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं। जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।